श्री माता जी, ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ग्राम चकरपुर, गुरुग्राम महानगर के अष्टम कक्षा के विद्यार्थी हैं। हम इन सभी विद्यार्थियों को, इन कन्याओं को हार्दिक प्रणाम करते हैं गुरुग्राम के सहयोग ध्यान केंद्र की तरफ से। यहाँ पर सहयोग का एक मंदिर है शीतला माता कॉलोनी में, जिसका पता इसमें दिया हुआ है, और भी कई पते दिए हुए हैं। आपके नज़दीक जो भी सेंटर पड़ता है, आप माता पिता के साथ वहाँ पे ध्यान करने जा सकते हैं। एक विद्यालय हमने गुरुग्राम में गोद लिया हुआ है, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुखराली। वहाँ पे ध्यान होता है, माता बिठा रखी है, जब मर्जी आप, जिसके यहाँ कोई बीमार हो गए, हॉस्पिटल्स में लाखों खर्च हो रहे हैं, हॉस्पिटल में कन्या भर्ती हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अभी लखनऊ में एक कन्या भर्ती है, डॉक्टर्स ने खून बेच दिया, अब वो तड़प रही है कि खून मिले तो मैं स्वस्थ होके आऊँ, खून की कमी पड़ गई। अभी उसको 5,000 भेजे हमने लखनऊ। सोचिए आप ज़रा, हालात इतने ख़राब हैं कि अगर हॉस्पिटल चले गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। श्री माता जी बिना दवाई के सबको ठीक कर देंगी। अब ये शक्ति जगा देते हैं, 7 चक्रों में से निकलेगी। 7 चक्र कौन से हैं साहब? सबसे पहले मूलाधार चक्र, आप पीछे कार्ड में देखिए, लाल रंग का पहला कमल, 4 पंखुड़ियाँ, मंगलवार। ये कुंडली है, इसके ऊपर त्रिकोणाकार अस्थि में कुंडली है, 3.5 कुंडल में। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र 6 पंखुड़ियाँ, बुधवार। फिर उसके बाद बृहस्पतिवार 10 पंखुड़ियाँ, उसके बाद शुक्रवार 12 पंखुड़ियाँ, और शनिवार को 16 पंखुड़ियाँ, और आज्ञा चक्र पे रविवार 2 पंखुड़ियाँ, और सहस्त्रार चक्र पर 1000 पंखुड़ियाँ। ये 7 कमल के फूल हमारे भीतर मध्य नाड़ी पर हैं। अगर हम अभी देखेंगे तो हमें सिवाय अंधेरे के भीतर कुछ नहीं दिखेगा। जब कुंडली जाग जाएगी तब ये ऐसे ओम ओम करती हुई सिर में से निकलेगी, और जो भगवान शिव का तीसरा नेत्र है उनमें से जो गंगा निकल रही है, ऐसी गंगा की धाराएं आपके सिर में से निकलना शुरू हो जाएंगी, और तब आप मानव योनि से देव योनि में प्रवेश कर जाएंगे। मानव योनि के आपके जितने भी कलेश हैं, जो भी दुख दर्द हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। बरोबर? अब शुरू करें। लेकिन आपकी अपनी माँ है, भीतर बैठी है, आप बोलोगे तो माता जगाएगी। आप अगर ऐसे ही करते रहोगे, बड़बड़ करते रहोगे, तो कोई फ़ायदा नहीं, खाली झोली जाओगे। मुंह बंद कर लो दीदी, नहीं ध्यान करना है तो बाग में जाओ, उधर ऑक्सीजन बहुत है वहाँ, तो चुपचाप बैठ के माता का ध्यान करो। श्री माता जी आदि शक्ति 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर एक सामान्य स्त्री ध्यान में बैठी, और 2 दिन तक, 2 रात तक बैठने के बाद तीसरे दिन उनके अंदर से कुंडली जाग गई, और संपूर्ण कुंडली सिर में से निकली, और सिर में से निकल कर के देवलोक के सारे देवता उनके भीतर आकर बैठ गए 7 सीटों पर। ये 7 सीटें हैं। मंगल, देखिए, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और सोम। इन 7 सीटों पर उनके सिर में से प्रवेश करके सारे देवता इस स्त्री के शरीर के भीतर आ गए। अब उसके बाद जब उनके अंदर कुंडली जाग गई, तो फिर उन्होंने संसार को बताना शुरू किया कि मैं कौन हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं ही आदि शक्ति हूँ। आदि शक्ति का मतलब जिसने इस संसार को आरंभ किया। इस चित्र में सारे देवता हैं। अब मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, बस ये बोलते जाओ, ये काम करती जाएगी। पहले इसको जगाना पड़ेगा। एक बार जाग जाएगी तो आपके 10वें द्वार में से ठंडी हवा आ जाएगी। फिर उसके बाद प्रतिदिन ध्यान करते जाओगे तो फिर ये 10वां दरवाज़ा बंद नहीं होगा। तीसरा नेत्र, तीसरे नेत्र को संस्कृत में आत्मचक्षु अथवा अंतर्चक्षु अथवा दिव्य चक्षु अथवा ज्ञान चक्षु अथवा शिवलोचन, शिव नेत्र कहते हैं। त्रिलोचन, तीसरा नेत्र जो यहाँ पे है, भगवान शिव के चित्र में आपने देखा, गंगा उनमें यहाँ से निकल रही है। अब ये कुंडली जाग जाएगी, तब आपके सिर में से गंगा की धारा निकलेगी, ठंडी ठंडी हवा सिर में से निकलेगी। उसके बाद आप मानव योनि से देव योनि में पदार्पण कर लेंगे। आपके सारे कलेश खत्म हो जाएंगे। कन्याओं, चुपचाप बैठ जाओ बेटा,
मुंह बंद करके फोटो को देखो, फोटो को देखो, फोटो सामने रख लिया ना। अब सबसे पहले फोटो से एक सवाल, अरे बाबा, फोटो से पूछो, श्री माता जी आप कौन हैं, कृपया अपना परिचय हमें दीजिए। श्री माता जी क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? चुपचाप बैठ जाओ, है तो वीडियो हो रहा है ना, नहीं करना है ध्यान, चुपचाप चले जाओ बाद में। तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं ना, दांत फाड़ रहे हो। कन्याओं पर क्या क्या हो रहा है देश में मालूम? समझ नहीं आ रही एक बात, फोटो भी नहीं लिया। जिनको ध्यान नहीं करना वो चुपचाप चले जाओ उधर। छोटी छोटी कन्याएं बदमाशियाँ इतनी कर रही हैं, जिनको ध्यान नहीं करना है चुपचाप चले जाओ। माय गॉड, कौन बचाएगा? अब देखिए फोटो रूप बदलना शुरू करेगी। पहले फोटो को ध्यान से देखिए। श्री माता जी आप कौन हैं, कृपया अपना परिचय हमें दीजिए। क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? कृपया अपना दैविक रूप हमें दिखाओ और हमें अपनी शक्ति का एहसास कराओ। हमारी सारी पीड़ाएं, हमारे सारे दुख दर्द, हमारी तकलीफ़ें ख़त्म कर दो। हमें विद्या बुद्धि और ज्ञान दीजिए और हमारे तन मन धन को पवित्र कर दीजिए। ये प्रार्थनाएं कर ली आपने। अब दोनों हाथ खोल के फोटो की बिंदी पे देखो ज़रा क्या दिख रहा है। फोटो को ध्यान से देखिए, चुपचाप हाथ खोल लीजिए। आपके हाथों की उंगलियों पर ठंडी ठंडी तरंगे आएंगी। हाथ खोल के रखिए, बिंदी पे ध्यान लगाओ, इधर उधर मत देखो बेटा। देखो कितनी, अरे आंखें बंद करके अपने भीतर देखो या आंखें खोल करके फोटो को देखो। फोटो को देखो, ध्यान से देखो। अब देखिए कितने लोगों के हाथों की उंगलियों पर ठंडी हवा आ गई है। दोनों हाथ खोलिए, हाथ खोल के रखिए। या तो ठंडी आएगी या गर्म आएगी, देखो। अब बोलिए, माँ हमें दिव्य शक्ति दीजिए और हमारे सारे कष्ट दूर कीजिए। इनमें इस्लामिक कन्याएं कितनी? इस्लामिक है, मुस्लिम कन्या है? मुस्लिम कन्या एक भी नहीं है। कौन इस्लामिक कन्या कौन है? हाथ ऊपर करें आप। नबी के साथ जो फातिमा जी थी वो आदिशक्ति थी। नबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो फातिमा जी आई थी वो उनकी बेटी थी, लेकिन वो आदिशक्ति थी। वही आदिशक्ति नया रूप लेके आई। राम के साथ सीता बनकर आई, कृष्ण के साथ राधा बनकर आई, फिर दुर्गा बनकर आई, फिर नानकी बनकर आई गुरु नानक के साथ। ग्रीक की राजधानी में एथेंस में अथेना देवी बनकर आई। राजस्थान में 2 जगह आई। इनमें राजस्थान से कौन है? राजस्थान से कौन है? राजस्थान से कौन है? कोई नहीं। मध्य प्रदेश से कौन है? मध्य प्रदेश 1। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल से कितने लोग हैं? ओके। आसाम से कितने लोग हैं? आसाम। झारखंड से कितने लोग हैं? झारखंड। उत्तराखंड से कितने लोग हैं? उत्तराखंड। हरियाणा से कितने लोग हैं? हरियाणा। ओके। अखिल भारतीय। हाँ, फोटो की बिंदी पे देखिए, चारों तरफ सूर्य घूम रहा है, देखो ध्यान से। श्री माता जी कृपया हमें दैविक दर्शन करा दीजिए। हमारे इस मानव जीवन के सभी कष्टों को दूर कर दीजिए।